जय हिंद मेरे होमगार्ड भाइयों। तो फिर से हम लेकर आ चुके हैं एक जीके जीएस की मज़ेदार क्लास। तो आप लोग फटाफट इस क्लास से जुड़ जाइए ताकि आप लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा पाओ और इस क्लास को अपने दोस्त या व्यवहारी के साथ शेयर कर दो जो होमगार्ड की तैयारी कर रहा हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ये दो शब्द जो हैं किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 24 या 42 या 44 या 52? बताइए किस संशोधन द्वारा ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर 42 हो जाता है। ठीक, 42वें संशोधन में ये दो शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब बनाया गया? बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की सभा का समिति अध्यक्ष जो है वो कब बनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को या 19 अगस्त 1947 को या 26 नवंबर 1949 को या 26 नवंबर 1950 को? बताइए कब बनाया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है 29 अगस्त 1947। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में है? बताइए। ये जो प्रशासनिक सेवा है आईएएस, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए। 312 में है या 280 में है या 356 में है या 368 में? बताइए किस में है आईएएस का उल्लेख, किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। तो ये 312 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बताइए। चिपको आंदोलन जो चलाया गया था जब ज़्यादा पेड़ की कटाई हो रही थी तो आदमियों ने रोक लगाया था। ठीक है, चिपको आंदोलन चलाकर वो किस राज्य में लगाया गया था आंदोलन? बताइए। हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में या बिहार में या मध्य प्रदेश में? बताइए चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बताइए। सियाचिन ग्लेशियर पर्वत जो है किस श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम, हिमाद्री, शिवलिक, पीर पजाल? बताइए किस श्रृंखला में स्थित है? बताइए भाई। तो इसमें आपका राइट आंसर काराकोरम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, रेगुर मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? बताइए। रेगुर मिट्टी जो है किस फसल के सबसे ज़्यादा उपयुक्त है या लाभदायक है? बताइए। गेहूं के लिए या धान के लिए या कपास के लिए या जूट के लिए? बताइए। तो ये कपास के लिए ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? बताइए। भास्कर था या आर्यभट्ट था, रोहिणी था, इनसैट था? बताइए कौन सा था प्रथम उपग्रह? बताइए। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, अगर आपने उसको देखा होगा तो ये आपको क्वेश्चन पता होगा इसका आंसर। ठीक है, बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर आर्यभट्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1991, 1993 या 1995 या 2000 में? बताइए। WTO की स्थापना, बताइए। विश्व व्यापार संगठन, बताइए। तो आपकी सी नंबर सही हो जाता है 1995। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? बताइए। 1857 के विद्रोह में
कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था, या बेगम हजरत महल ने किया था, या नाना साहब ने, या कुंवर सिंह ने? किसने किया था बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है नाना साहब, इन्होंने कानपुर का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है 10 नंबर, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है बताइए। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस हैं, या जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री? तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा आपका बताइए। तो इसमें आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है बताइए। मौद्रिक नीति जो होती है उसका संचालन कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है, योजना आयोग करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, या नीति आयोग करता है? कौन करता है बताइए। तो ये आपकी भारतीय रिजर्व बैंक करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला बताइए। 42वें संशोधन से, या 44वें से, या 73 से, या 86 से? बताइए किस संशोधन से मिला है इसको बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है 73। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित था बताइए। तुगलक वंश से, खिलजी वंश से, लोधी वंश से, या सैयद वंश से? बताइए किस वंश से ये संबंधित था बताइए। तो अलाउद्दीन खिलजी, इसके पीछे खिलजी लगा तो ये खिलजी वंश का आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका बी नंबर सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ बताइए। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये आपने कई बार कई जगह पढ़ा होगा। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट में बताना इसका राइट आंसर कौन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित। नर्मदा एक नदी है, वो बचाओ नर्मदा बचाओ किससे संबंधित है? आंदोलन जो चला था ये किससे संबंधित है बताइए। वन संरक्षण से, या बांध से, या प्रदूषण से, या महिला सशक्तिकरण से? बताइए। तो नर्मदा एक नदी है, तो ये बांध से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो बांध निर्माण से ये संबंधित है। चलिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताइए। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? मंगल होगा, या शनि होगा, या बृहस्पति होगा, या पृथ्वी होगा? बताइए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताइए। आप लोग कमेंट करते रहिए ताकि हमको पता चले आप लोग मन से क्लास देखते हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिए कि कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें आपका राइट आंसर बृहस्पति हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है 18 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई बताइए। 1857 में, 1885 में, 1905 में, 1919 में? बताइए। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई, अगले क्वेश्चन में पढ़ा था। ठीक है, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई बताइए। तो आपका राइट आंसर 1885 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रमुख केंद्र कौन सा राज्य था बताइए। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रमुख केंद्र कौन सा राज्य था बताइए। पंजाब था, या उड़ीसा था, या असम था, या केरल था? बताइए कौन होगा इसमें। तो इसमें आपका राइट आंसर पंजाब हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन
ये पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1942 में या 1945 में या 47 में या 1950 में, बताइए कब हुई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर 1945 हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इतने ही क्वेश्चन तैयार किए थे, वो आप लोगों को बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और क्लास को लाइक कर देना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना जो होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। लगभग तो जीके जीएस हर एक वैकेंसी में आती है, तो उन लोगों को शेयर कर देना जो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।